गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स फंडामेंटल चैप्टर के अंदर आज हम देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट क्या है वो समझना जरूरी है। पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि कंपनी के अंदर कोई मिस्टेक ट्रांजैक्शन में हो गई। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। कंपनी के अंदर ईयर एंड में 50,000 प्रॉफिट बचती है, नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना कंपनी भूल गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लो 10,000 था। अब ये कंपनी चार्ज करती तो रियल में प्रॉफिट कितना बचता, 40,000। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करना भूल गए, उसके लिए यहाँ पे भी मिस्टेक आ गई। ओके, ऐसे ही मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी हो सकता है, सैलरी का भी हो सकता है। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग सिर्फ एक, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें जो हम लोगों ने गलती की है उसको रेक्टिफाई करके हम लोग एक पास्ट जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, तो ऐसे गलती कौन कौन कैसे कैसे गलती हो सकती है, मैं आप लोगों को वो एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए हैं, सैलरी कमीशन देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड कर दिया। वैसे तो आप लोगों को पता है कि डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के परसेंटेज एक्सचेंज, मतलब कि उसमें मिस्टेक हो गई, 6 के बदले में 10% दे दिया या तो 10 के बदले में 6% दे दिया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी मिस्टेक हो गई। बाद में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है उसमें रोंगली शेयरिंग रेशियो ले लिया, जैसे कि 3:2:1 के बदले में इक्वली ले लिया, या तो इक्वली के बदले में 3:2:1 ले लिया। ऐसे भी मिस्टेक हो सकती है। या तो लास्ट टॉपिक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो ऊपर हम लोगों ने टॉपिक लिखी है 2-3 साथ में मिक्स में आ जाए, ऐसे भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। ओके, तो उसको सोल्व कैसे करना है मैं आप लोगों को आगे डिटेल में समझाऊंगी वो। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। उनके लिए स्पेशली एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। उस टेबल में से हम एनालिसिस करने के बाद हमें एक पास जर्नल एंट्री कर पाएंगे। ओके, तो उस टेबल का मैं यहाँ पे फॉर्मेट दिखाती हूँ आप लोगों को कि समझ लो कंपनी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसमें मिस्टेक की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में मिस्टेक की है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को रिसीव होती है, यानी कि पार्टनर्स की क्रेडिट साइड होनी चाहिए। तो उसमें मिस्टेक हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे वापस ले लेंगे। ओके, इसलिए डेबिट साइड डालेंगे एंड फॉर्म को मिलेगी वापस, इसलिए क्रेडिट साइड डालेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये फॉर्म को मिलती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेकिन उसमें मिस्टेक हो गई है तो फॉर्म क्या करेगी, वापस पार्टनर को देगी, इसलिए पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में जाएगा एंड फॉर्म के डेबिट अकाउंट में जाएगा। ओके, अब मैं आप लोगों को ये फॉर्मेट को प्रैक्टिकल सम्स में समझाऊंगी तब ज्यादा समझ में आएगा बेटा। अभी नोट डाउन करना एंड थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। ओके, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट, आप लोग जब भी ये टेबल फॉलो करो तब आप लोगों को थोड़े टॉपिक्स थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं आप लोगों को वो समझाती हूँ। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे तो पार्टनर्स के लिए वो क्रेडिटेड होता है क्योंकि पार्टनर्स को रिसीव होना चाहिए, लेकिन उसमें मिस्टेक हो गई है तो क्या करेंगे, तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा एंड फॉर्म है वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिटेड है, लेकिन जब उसमें मिस्टेक हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के पास से वापस ले लेंगे। ओके, वापस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड डालना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर्स की डेबिटेड होता है, लेकिन जब उसमें मिस्टेक हो गई है तब क्या हो जाएगा, पार्टनर्स को वापस हम लोग दे देंगे, इसलिए पार्टनर्स के क्रेडिट साइड चला जाएगा एंड फॉर्म के डेबिट साइड चला जाएगा। ओके, ऐसे ही जब हम लोग ये एनालिटिकल जो टेबल है उसको क्लोज करेंगे तब हम लोग यहाँ पे फॉर्म का टेबल डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड सेम अमाउंट आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो उसको हमें मेंटेन करना होगा। तो उसको मैच करने के लिए क्या करेंगे, जो भी अमाउंट बचेगी उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे। किसमें दे देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्रेडिट में जाए, कभी कभी डेबिट में भी जाए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल थ्रू समझाती हूँ, तब ये आप लोग टेबल को समझ पाएंगे। बाद में हम लोग इसके एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। ओके, TS ग्रेवाल के ABCA से 3 पार्टनर है,
3:2:1 में ये क्वेश्चन है, वो आपकी बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरीके से लिया है। ओके, 3:2:1 उसका शेयरिंग रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है 6,000 ईच, यानी तीनों पार्टनर को। वो ओमिटेड हो गए, यानी मिस्टेक से हम लोगों ने उसको लिखा नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की है। टू बी प्रोवाइडेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000, कंपनी के अंदर 60,000 प्रॉफिट है। ओके, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन समझाऊंगी कि समझ लो आप लोग मिस्टेक नहीं की है। 6,000 की एंट्री तीनों पार्टनर की आप लोगों ने की है, ऐसे भी समझाऊंगी। एंड क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि वो ओमिटेड हो गया, यानी हम लोग भूल गए हैं उसको लिखना, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, जो होना चाहिए रियल में, जो होना चाहिए वो मैं आप लोगों को इस पार्ट में समझाऊंगी। एंड मिस्टेक हम लोगों ने कर दी है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। वैसे तो क्वेश्चन में ये गिनना नहीं होता है, लेकिन आप लोग इसको समझोगे तो ही आप लोग एनालिटिकल टेबल है वो समझ पाओगे। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। ओके, 60,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट है। कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 ईच लिखा है, यानी कि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे यानी 18,000 हो जाएगी। एंड लेस करेंगे क्योंकि 60,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम पेमेंट करेंगे तो बाद में प्रॉफिट बचेगी 42,000। रियल में हम लोग ये करते, लेकिन कंपनी में रियल में क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो लोग भूल गए। तो मैं वो सिचुएशन आप लोगों को बताती हूँ। नेट प्रॉफिट 60,000 है, उसकी नेट प्रॉफिट 60,000 रहेगी, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितनी रहेगी 42,000। अब यहाँ पे देखना क्या बड़ी सी मिस्टेक होती है, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, राइट। तो बाद में जो भी प्रॉफिट बचती है वो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो हम लोग इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। थ्री इज टू वन में। ओके, तो ए को मिलेगा 21,000, इसको 14,000 एंड इसको 7,000। अब ध्यान से देखना, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट नहीं कर रहे, मिस्टेक हो गई है उससे, राइट। सही ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसलिए डायरेक्टली 60,000 को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए को मिलेगा 30,000। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करना है मुझे समझाना नहीं चाहिए आई थिंक। तो 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6, ऐसे ही बी के लिए 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6। ओके, एंड लास्ट के लिए 60,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा 10,000। अब यहाँ पे देखना टोटल ए को कितना मिलता है वो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करवाती हूँ। यहाँ पे तो पता चल गया टोटल ए को 30,000, बी को 20,000 एंड सी को 10,000 मिलेगा। ए को प्रॉफिट मिलेगी 21,000 प्लस 6,000 उनको इंटरेस्ट भी मिला है, राइट। यानी कि ए को टोटल मिल रहा है 27,000, रियल में मिलना चाहिए 27,000 देखना। एंड बी को 20,000 रियल में मिलना चाहिए, एंड सी को 13,000 रियल में मिलना चाहिए। लेकिन देखो आप खुद देख लो यहाँ पे कितना कितना मिला है। ए को 27,000 मिलना चाहिए, राइट, 27,000 रियल में मिलना चाहिए, लेकिन उसके बदले में उसको कितना मिल गया 30,000, उसको ज़्यादा मिल गया, राइट। एंड बी को 20,000 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी 20,000 मिला है, यानी इसकी ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं करेंगे। आगे सी को 13,000 मिलना चाहिए, लेकिन उसको रियल में कितना मिला 10,000 मिला। तो यहाँ पे आप लोग खुद समझ गए होंगे, ये ए है वो क्या करेगा 3,000 है वो सी को दे देगा, राइट। समझ गए ना ये ट्रांजैक्शन अभी। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, वैसे क्वेश्चन आप लोग जब सोल्व करो तो वहां पे ये प्रेजेंट नहीं करना है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए ये टेबल बनाया गया है। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस में ये टेबल में कैसे प्रेजेंट करती हूँ वो ध्यान से देखना, ये आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। ओके,
अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम लोग ये प्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो भी गलती हुई है वो बाद में उसको हम लोग सुधारेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये गलती हुई है कि हम लोगों ने प्रॉफिट है वो रोंगली शेयरिंग कर दिया है। ओके, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप लोगों को पता है पार्टनर्स को मिला है ये प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड लिखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उस पार्टनर के पास से सारे रुपीस ले लेंगे, यानी पार्टनर्स के डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 30,000, 20,000, यहाँ पे गिना हुआ है ओके 10,000, तो फॉर्म में वो वापस आएंगे रुपीस, यानी फॉर्म में क्रेडिट साइड टोटल 60,000। ओके, समझ गए। अब आगे दूसरा, अब गलती हमारी दूसरी नहीं हुई है, अब हम लोग क्या करेंगे उसको करेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, पहले नहीं किया था तो उसको हम लोग करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। ओके, तो आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिलती है, रिसीव होती है, पहले दी नहीं है अभी मिल रही है, तो हम लोग दे देंगे 6,000 पार्टनर्स को रिसीव होगी, इसलिए पार्टनर्स के सीआर साइड लिखा है देखना। ओके, एंड फॉर्म पेमेंट करेगी, यानी फॉर्म की डेबिट साइड होगा। टोटल ये कितनी हो जाएगी 18,000 हो जाएगी। समझ गए अभी। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था लास्ट टॉपिक में कि फॉर्म का है जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो दोनों मैच होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स है वो क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं दोनों साइड सेम आ रहा है, नहीं, यहाँ पे देखो आप लोग क्रेडिट साइड है 60,000 टोटल आया, राइट, तो यहाँ पे भी 60,000 आना चाहिए। कितना बचा है 60,000 में से माइनस करेंगे 18,000, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 42,000, राइट। अब इनको हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही था 3:2:1, तो 42,000 को हम लोग 3:2:1 में बेचेंगे, तो उसका नाम देते हैं यहाँ पे नेट एडजस्टमेंट। ओके, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमेशा याद रखना पार्टनर्स की क्रेडिट साइड लिखा होगा तो फॉर्म में डेबिट होगा, फॉर्म में डेबिट होगा मतलब फॉर्म में क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स में डेबिट होगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग फॉर्म में डेबिट साइड है, यानी पार्टनर्स में यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे ए में आएगा 21,000, यहाँ पे आएगा 14,000 एंड यहाँ पे आएगा 7,000। अब हम लोग ये सारी कॉलम है हमारे पास, क्रेडिट डेबिट सभी का टोटल करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए की डेबिट आ रही है 30,000, उसकी क्रेडिट आ रही है 27,000, बी की 20,000 डेबिट, क्रेडिट भी 20,000, सी की 10,000 डेबिट एंड उसकी क्रेडिट आ रही है 13,000। अब आप लोग खुद देखो यहाँ पे ए को कितना रिसीव होना चाहिए, क्रेडिट में लिखा है उतना रिसीव होना चाहिए। ओके, ए को रिसीव होना चाहिए 27,000, लेकिन उसको कितना रिसीव हो गया है 30,000 रिसीव हो गया है, यानी ए क्या करेगा अपने अकाउंट में से रुपीज निकाल कर किसको दे देगा, सी को दे देगा, राइट। यानी ए को हम लोग क्या करेंगे डेबिटेड करेंगे, ए को कितने रुपीज के साथ, ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा, तो वो डिफरेंस है 3,000। ऐसे यहाँ पे आप लोग देखो पूरा का पूरा उसको जितना मिलना चाहिए 20,000 मिलना चाहिए उतना ही 20,000 उनको मिला है, एंड यहाँ पे सी को 13,000 मिलना चाहिए लेकिन उसको कम मिला 10,000, तो ये ए क्या करेगा डायरेक्टली सी को 3,000 दे देगा, यानी ए की डेबिट साइड जाएगा एंड सी को क्रेडिट साइड, यानी सी को मिलेगा इसलिए। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये तो वैसे तो ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट है, ये तो आप लोगों को दिखाना ही नहीं है, पहले तो बात ये ही सिर्फ दिखाना होगा एंड बाद में एक जनरल एंट्री करनी होगी। तो मैं आप लोगों को वो जनरल एंट्री दिखाती हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है ए पार्टनर क्या हुआ डेबिटेड हो गया,
3000 टू सीज कैपिटल 3000, ये एक जनरल एंट्री हम लोगों ने की, तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, ऐसे ही मैं आप लोगों को अभी जो टी.एस. ग्रेवाल के सम से वो सोल्व करवा रही हूँ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर रिया, मोना एंड निशा ऐसे 3 पार्टनर हैं। 3:2:1 में उस लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, उसके पास लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट है 1,40,000, 84,000, 1,06,000। ओके, प्रॉफिट को मिस्टेक से क्या कर दिया, इक्वली शेयरिंग कर दिया। क्या कर दिया, ध्यान से देखना, इक्वली शेयरिंग कर दिया, यानी रेशियो उन्होंने क्या रख दिया 1:1:1, रोंगली हो गया। होना क्या चाहिए 3:2:1 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उसको करेक्ट करना है। ओके, एनालिटिकल टेबल है वो रेडी रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3 ईयर की प्रॉफिट थी, तो मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट गिन लेती हूँ। 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, 3,30,000। तो इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, 3,30,000 को हम लोगों ने इक्वली शेयरिंग कर दिया, रोंगली। ओके, तो मैं हम यहाँ पे दिखाती हूँ कि रोंगली कैसे शेयरिंग किया। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में, आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हो, मैं आप लोगों को जो भी वर्किंग नोट में दिखा रही हूँ वो। ओके, तीनों पार्टनर को रोंगली शेयरिंग किया है इक्वली में, तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 मिला होगा। इक्वली है इसलिए 1:1:1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रोंगली शेयरिंग हुआ है मतलब कि पार्टनर्स को जो रुपीज मिले हैं उसके पास से पहले वापस ले लेंगे। मिले हैं यानी क्रेडिट साइड डाले होंगे, तो उसके पास से वापस लेने यानी डेबिट साइड डालेंगे हम लोग। तो हम लोग ये सारे रुपीज है वो डेबिट साइड डाल देंगे पार्टनर्स के। वन लाख 10,000, 1,10,000 एंड फॉर्म में पूरे के पूरे रुपीज कितने आ जाएंगे, 3,30,000। ओके, अब आगे, अब हमें इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, थ्री 3:2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को यहाँ पे रिया को मिलेगा 1,65,000, मोना को 1,10,000 एंड निशा को 55,000। ओके, अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, जितना मिलना चाहिए उसको रियल में वो क्रेडिट में डाल दोगे, क्योंकि ये रियल में उसको क्रेडिटेड होना चाहिए, क्योंकि ये रियल रेशियो उनका 3:2:1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 1,65,000, 1,10,000, 55,000 एंड कंपनी क्या करेगी उस टाइम पे, रियल में पार्टनर को पेमेंट करेगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा 33,000। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखिए फॉर्म में दोनों साइड टोटल सेम आ गया है, तो हमें नेट एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली इसका टोटल कर सकेंगे। यहाँ पे दोनों साइड 3,30,000। अब यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स का करते हैं, इसका आता है 1,10,000, इसका 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 55,000। अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे रिया को कितना मिलना चाहिए, 1,65,000 रियल में मिलना चाहिए, लेकिन रिया को कितना रिश्यू हुआ है, 1,10,000 ही रिश्यू हुआ है, तो रिया है वो क्रेडिट होगी। ओके, दूसरी बात,
यहाँ पे इनको मिलना चाहिए 1,10,000 एंड मिला भी 1,10,000। ओके, अच्छा हो गया। आगे निशा के साथ क्या हुआ, उनको मिलना चाहिए 55,000 लेकिन उनको कितना मिल गया 1,10,000, उनको ज़्यादा मिल गया है। ओके, CR साइड वाला है उतना मिलना चाहिए उनको, ये ध्यान से देखना, उनको रियल में मिलना चाहिए वो है। तो निशा को मिलना चाहिए 55,000, उसके बदले में उसको कितना मिल गया 1,10,000 मिल गया। यानी निशा है वो निकाल के किसको रुपीस दे देगी, रिया को दे देगी, यानी निशा डेबिटेड हो जाएगी एंड रिया क्रेडिट हो जाएगी। कितने अमाउंट के साथ, तो ये डिफरेंट है, यहाँ से इसमें से माइनस, ये दोनों में से माइनस, सेम ही आ जाएगा। तो उसकी हमें क्या करनी होगी, यहाँ पे रियल हमारा क्वेश्चन का आंसर मेन ये जनरल एंट्री ही है। ओके, ये तो सारा का सारा वर्किंग नोट है, ध्यान देना ये बात के ऊपर। निशा कैपिटल अकाउंट DR टू रिया कैपिटल अकाउंट 55,000 के साथ। ओके, एडजस्टमेंट एंट्री, ये हमारा क्वेश्चन का मेन आंसर है। ओके बेटा, अब आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर PQSA दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, फिक्स कैपिटल मेथड से, यानी जो भी जनरल एंट्री आएगी उसमें करंट आएगा। ओके, याद रखना करंट आएगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स मेथड से है। कैपिटल है 2 लाख 3 लाख, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एनुअली चार्ज होना चाहिए एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटिंग विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने क्या कर दिया, मिस्टेक क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, उससे पहले वो मिस्टेक हो गई, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, उससे पहले प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को आगे एक एग्जांपल भी दिया था, वापस दे रही हूँ। कंपनी के अंदर 50,000 नेट प्रॉफिट है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 पेमेंट करना था, कंपनी मिस्टेक कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट नहीं किया, डायरेक्टली 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे ये वाली मिस्टेक हो गई है कि डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग हो गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है, चार्ज नहीं हुआ है। ओके, तो इनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे एंड एक जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 12% है वो हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड कर लेंगे, 2 लाख के ऊपर एंड 3 लाख के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PQ 2 लाख 3 लाख 5% है, यानी इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी 24,000, इनकी आएगी 36,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है 60,000। अब ये ध्यान से सुनना, इनका मीनिंग है कि 60,000 है वो डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल गई होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो वो बाकी के रुपीस बचे होंगे, उनका क्या हुआ होगा, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इनको पहले रेक्टिफाई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू बी गिवन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने चार्ज नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को दे देंगे। यहाँ पे P को 24,000 मिलेगा, Q को 36,000 मिलेगा। ओके, एंड फर्म निकालेगी रुपीज, यानी फर्म के डेबिट साइड आएगा 60,000, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों साइड टोटल चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट हो या कुछ भी दूसरी भी गलती हुई हो, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग फर्म का टोटल करेंगे। पहले तो फर्म का टोटल यहाँ पे 60,000, CR साइड कम आ रहा है, राइट। तो हम लोग फर्म का टोटल CR साइड कम आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 60,000 को नेट एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, ये 60,000 को नेट एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे इक्वली लाइन में मत लिखना, उसके नीचे की लाइन में लिखना। ओके,
अब ये 60,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मैंने आप लोगों को आगे टॉपिक को जब लास्ट समझाया था तब मैंने बताया था यहाँ पे कि क्या करेंगे हम लोग, जो भी बचेगा मैच करेंगे, जो भी बचेगा उनको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन के अंदर इक्वली 1:1, यानी दोनों को 30,000। ये डेबिट साइड क्यों है मैंने आप लोगों को वो भी बताया था। फॉर्म में क्रेडिट है तो पार्टनर्स में हमेशा डेबिट ही रहेगा, ऐसे ही क्यू में भी 30,000। अब पार्टनर्स का टोटल करते हैं, इसका टोटल 30,000, डीआर में, सीआर में 24,000, 30,000, 36,000। अब आप लोग खुद देख लो, पी को 24,000 रिसीव होना चाहिए, पी को 24,000 मिलना चाहिए उस, ओके, एंड 30,000 उसको रियल में मिल गया है। कितना मिल गया है उसको? 30,000, यानी उसको ज़्यादा मिल गया है। ऐसे ही यहाँ पे सी को क्रेडिट साइड लिखा है 36,000, यानी उसको 36,000 रिसीव होना चाहिए, लेकिन उसको रिसीव कितना हुआ है? 30,000 ही सिर्फ रिसीव हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पी के अकाउंट में से निकाल के क्यू के अकाउंट में डाल देंगे, यानी पी है वो डेबिटेड हो जाएगा एंड क्यू है वो क्रेडिटेड हो जाएगा। कितनी अमाउंट के साथ? ये दोनों का माइनस करेंगे, यानी अमाउंट आएगी 6,000। ओके, तो इसकी पास जर्नल एंट्री होती है पीस करंट अकाउंट DR 6,000 टू क्यू करंट अकाउंट। ओके, समझ गए बेटा? ये हमारा मेन क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6060। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर राम, मोहन एंड सोहन ऐसे 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। कैपिटल 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू, उसने क्या कर दिया, 5% के बदले में 6% कर दिया। रियल में था 5%, ये सही है 5%, लेकिन मिस्टेक हो गई है एंड 6% कर दिया है। तो इनको हमें रेक्टिफाई करके एक जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों परसेंटेज से फाइंड कर लेंगे कि हमसे गलती क्या हुई है एंड रियल में क्या होना चाहिए। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से, यहाँ पे 5% से, ये सही है ये गलत है। 3 पार्टनर्स थे, एक तो राम, मोहन एंड सोहन। राम की कैपिटल 1,20,000 है, मोहन की 90,000, सोहन की 60,000, 6%। तो यहाँ पे आएगा 7,200, 5,400 एंड 3,600, टोटल 16,200। ओके, ऐसे ही हम लोग 5% में गिन लेते हैं। तो वापस 1,20,000 का 5% निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6,000। ऐसे ही मोहन का 90,000 का 5% निकालेंगे, 5,400। ऐसे ही सोहन का 60,000 का हम लोग 5% निकालेंगे, तो आएगा यहाँ पे 3,000। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, 4,500 आएगा। ओके, 4,500। ओके, यहाँ पे 3,000, ये टोटल करेंगे यानी कि 13,500। आप लोग खुद देख लो, 5% से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 आ रहा है एंड 6% से 16,200 आ रहा है। कितनी बड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो मिस्टेक हुई है वो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly क्रेडिटेड। जो क्रेडिटेड हो गया था उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड डाल देंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप लोग, 5% के बदले में हम लोगों ने क्या किया, पार्टनर्स को 6% में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, यानी पार्टनर्स की क्रेडिट साइड गया होगा, तो उसके पास से वापस लेंगे। वापस लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स की डेबिट साइड डालेंगे। ओके,
पार्टनर्स की डेबिट साइड है, यानी कि फॉर्म में आएगा उसके पास से हम लोग वापस ले लेंगे। एंड वैसे भी पार्टनर्स की डेबिट साइड है, यानी यहाँ पे फॉर्म की क्रेडिट साइड आएगा। ओके, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग ये गलती को सुधारेंगे, यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 5% से अब हम करेंगे। ओके, एंड रियल में उसको यहाँ पे अभी मिलेगा 6000 मिलना चाहिए, इसलिए क्रेडिट साइड डाला। 4500 मोहन को मिलना चाहिए एंड सोहन को 3000 मिलना चाहिए। तो ये कंपनी पेमेंट करेगी, यानी कंपनी की डेबिट साइड आएगी 13500। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्म का टोटल करेंगे सबसे पहले। तो फॉर्म का टोटल करेंगे तो हमेशा याद रखना यहाँ पे एक लाइन छोड़ना, क्योंकि टोटल करेंगे तो जो भी यहाँ पे बैलेंस बचेगी उसका हमें नेट एडजस्टमेंट करनी होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, यहाँ पे इस साइड आ रहा है 16200 एंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 16200 करने के लिए जो भी यहाँ पे बचेगी वो डाल देंगे। यहाँ पे बच रही है 2700। ओके, अब 2700 को हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, तो तीनों पार्टनर को क्या हो जाएगा, इक्वली में हो जाएगा नेट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे नेट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे आप लोग देखो, फॉर्म की डेबिट साइड है, यानी कि पार्टनर्स की क्रेडिट साइड आएगा। इसके डिवाइड बाय हम लोग 3 करेंगे तो 900 आएगा। ओके, अब हम लोग पार्टनर्स की डेबिट एंड क्रेडिट है वो टोटल करते हैं। सबसे पहले तो आर का डेबिट साइड 7200, 6900, 5400 एंड यहाँ पे टोटल आएगा 5400 एंड एस में 3600 एंड यहाँ पे 3900। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये तो ऑलरेडी उसको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिला है एंड यहाँ पे आर में उसको मिलना चाहिए 6900, लेकिन उसको रियल में मिला है 7200, तो इसको डेबिट में डालना पड़ेगा हमें। ऐसे ही यहाँ पे देख लो आप लोग, एस में क्रेडिट साइड है 3900, यानी इनको 3900 मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिला है उनको, 3600 ही मिला है, यानी इनको अभी रुपीज़ मिलेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, तो डिफरेंस हो रहा है 300 का, तो ये 300 निकाल के इसको दे देगा 300। ओके, तो इसमें यहाँ पे 5 जर्नल एंट्री बनेगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 300 टू एस कैपिटल अकाउंट 300। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर राम, श्याम एंड मोहन ऐसे 3 पार्टनर हैं। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। कैपिटल है उसकी 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पे फिक्स लिखा है, यानी कि जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, करंट वर्ड लिखेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के बदले में क्या कर दिया है, 9% हो गया है। एंड हमारे पास यहाँ पे वैसे तो हम लोगों ने जो 60 किया उसी टाइप का है, लेकिन आगे यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए पहले की हमारे पास नेट प्रॉफिट है 2,50,000 की। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया आया है जो नेट प्रॉफिट है आपके सामने। ओके, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ। 10% के बदले में हम लोगों ने क्या कर दिया, 9% कर दिया है। तो यहाँ पे 9% जो रॉन्ग है, 10% जो सही है। ओके, मैं यहाँ पे पहले वर्किंग नोट में गिनवाती हूँ, बाद में यहाँ पे हम लोग डालेंगे। कैपिटल 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख है। आर एस एम 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख।
तो यहाँ पे 9% निकालेंगे तो आंसर आएगा 27,000, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 18,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000। ऐसे ही यहाँ पे 10%, 30,000, 10,000, 20,000, यहाँ पे आ गया 60,000। रियल में ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने गलती से ये डाल दिया है। अब हमारे पास फर्म के अंदर नेट प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी है नेट प्रॉफिट? 2,50,000। ओके, ऐसे ही यहाँ पे है 2,50,000। दोनों में सिचुएशन देखते जाना हम लोगों ने क्या गलती की। ओके, समझ में आप लोगों को ठीक से आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगी 1,96,000 की। ऐसे ही यहाँ पे आईओसी हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 60,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 आएगी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, रोंगली ये हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे 1,96,000 को उन्होंने अपने रेशियो में 2:1:2 में दे दिया होगा। मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। RSM 2:1:2 में दे दिया, क्योंकि शेयरिंग रेशियो ये है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे R को 78,400, 39,200, 78,400। रियल में क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट 1,90,000 होनी चाहिए एंड उसमें R को 76,000 मिलने चाहिए, इसको 38,000 मिलने चाहिए एंड इसको 76,000 मिलने चाहिए। हमने गिना है वो सबसे पहले रोंग जो हमारे पास हुआ है वो यहाँ पे डालते जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली हो गया, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट भी रोंगली हो गई है, तो यहाँ पे डालेंगे। जो पार्टनर्स को मिला यानी क्रेडिट साइड मिला होगा तो उसके पास से हम लोग वापस ले लेंगे, यानी कि डेबिट साइड डाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट साइड डाल देंगे 27,000, 9,000, 18,000 एंड फॉर्म को वापस मिलेगा, यानी फॉर्म में क्रेडिट साइड आएगा 54,000। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे अभी आप लोगों को पता है दूसरा हमारे पास रोंगली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट हो गई है, तो यहाँ पे भी डाल देंगे हम लोग प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब रोंगली कितनी हो गई है, तो ये वाली रोंगली है, मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पे गिनवाया है। तो उसको क्रेडिट साइड मिली होगी पार्टनर्स को, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड डाल देंगे। एंड फॉर्म में रिसीव हो जाएगी वापस, हम लोग उसके पास से ले रहे हैं इसलिए। ओके, समझ गए। अब ये हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी गलती हुई थी वो हम लोगों ने लिख दी। अब हम लोग यहाँ पे उन जो भी होना चाहिए रियल में जो भी होना चाहिए वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 30,000, 10,000 एंड 20,000 को रिसीव होगा, तो यहाँ पे डालेंगे क्रेडिट साइड 30,000, 10,000 एंड 20,000। पार्टनर्स को रिसीव होगा यानी कंपनी वो निकालेगी, यानी कंपनी में डेबिट साइड आएगा 60,000, राइट। अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों साइड टोटल करेंगे फॉर्म का। सबसे पहले तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे उसका क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है फॉर्म का 2,50,000, 2,50,000। अब आप लोगों को पता है 2,50,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,90,000,
1,90,000, जो आप लोगों को मैंने वैसे भी वर्किंग नोट में सब कुछ गिनवा दिया है, देख लो यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 1,90,000 है, वो फॉर्म के डेबिट साइड आया है, यानी कि पार्टनर्स की क्रेडिट साइड आएगा सब कुछ उसका। नेट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2 है। अब 1,90,000 को हम लोग 2:1:2 में बेचेंगे तो हमारे पास आर में क्रेडिट साइड आएगा 76,000, एस में आएगा 38,000 एंड एम में आएगा 76,000। ओके, समझ गए। अब हम लोग सभी पार्टनर्स का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1,54,000 एंड यहाँ पे आएगा 1,06,000। इसके टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते जाएंगे किसको कितना मिलना चाहिए, कितना मिल गया है। तो क्रेडिट साइड वाला है वो उसको रियल में मिलना चाहिए, राइट। तो आर में मिलना चाहिए 1,06,000, लेकिन उसको मिला है कम। कितना कम मिला है उसको? 600 कम मिला है, तो उसको मिलेगा, यानी उसकी क्रेडिट साइड जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों में देखो, इसको मिलना चाहिए एस को 48,000, लेकिन उसको 200 ज़्यादा मिल गया है, तो उसके अकाउंट में से हम लोग निकाल लेंगे 200। ऐसे ही आगे एम में 96,000 मिलना चाहिए, लेकिन उसको 400 ज़्यादा मिला है। यहाँ पे देखो 96,400, यानी 400 ज़्यादा मिला है, तो 400 है उसके अकाउंट में से निकाल देंगे, यानी एस एम दोनों डेबिटेड हो जाएंगे एंड आर है वो क्रेडिटेड हो जाएगा, यानी इसकी जनरल एंट्री पास होगी। यहाँ पे आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड 600 टू एस करंट टू एम्स करंट। अमाउंट आएगी यहाँ पे 200, यहाँ पे 400। ये है पास जर्नल एंट्री। ओके बेटा, अब मैंने यहाँ पे क्यों करंट डाला, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था कि ये फिक्स कैपिटल है, इसलिए ये फिक्स है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है करंट अकाउंट ओपन होता है। ओके बेटा, तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 59 न्यू बुक में से है एंड वही क्वेश्चन 60 है ओल्ड बुक में से। ओके, बाकी के इसी टाइप के सम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, तब तक के लिए ये आप लोग प्रैक्टिस करना, अपना ध्यान रखना बेटा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।